चलो देखो टिंडल प्रभाव क्या है, सभी लोग समझने के लिए कोशिश करोगे, पहले समझ लोगे उसके बाद लिखने के लिए कोशिश करना ना। तो देखो टिंडल प्रभाव क्या है, जैसे कि कोई भी कभी कभी तो लोग देखे होंगे, जैसे कि रास्ते में चलते हुए, चाहे बरसात में, चाहे विशेषकर जब धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना हम लोग को कभी कभी मौसम, उस समय में कोई कोई जो किरण है ना उसको अपने जैसे कि कैसे चलते हुए रास्ते में या फिर से किधरों से तो लोग देखते हो पूरे प्रकाश की किरण दिखाई देने लगता है। जैसे कि वहां पे दरवाजे जगह भी देख सकते हो, वहां पे उधर जो पीछे हैं वो लोग देखो वहां से आया हुआ है तो उस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, लकीर लकीर टाइप से। तो वैसे चीजों को ही हम लोग कहेंगे टिंडल प्रभाव। समझे कि नहीं समझे? देखो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ये अपने मार्ग में छोटे छोटे कणों से टकराता है। जैसे छोटे छोटे कण क्या होते हैं, जैसे कि धुआं हो गया, जल की सूक्ष्म बूंदे हो गए, वायु हो गए, उस सब से टकराकर अपने मार्ग में दिखाई देने लगता है और प्रसारित होकर हमारे तक पहुंचता है, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरण पुंज महीन कणों, जब कोई प्रकाश किरण पुंज महीन कणों, कौन कौन सा है? धुआं और वायु, जल की सूक्ष्म बूंदें, थोड़ा सा गलती लिखे हैं, सूक्ष्म बूंदें। देखो धुआं, जब कोई प्रकाश किरण पुंज जल ये महीन कणों, धुआं, वायु, जल के सूक्ष्म बूंदों से टकराकर अपने मार्ग में दिखाई देने लगता है, रास्ता में दिखाई देने लगता है और प्रसारित होकर कहाँ पहुंचता है? हमारे आसपास पहुंचता है। जब हमारे पास पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद हो गया? और एक बार, जब कोई प्रकाश किरण पुंज महीन कणों, धुआं, वायु, जल की सूक्ष्म बूंदें से टकराकर अपने मार्ग में दिखाई देने लगता है, प्रसारित होकर हमारे आसपास पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। सूर्य से कोई किरण निकला ना, जब इधर ध्यान सुनो, सूर्य से कोई किरण निकला और उसके बाद निकलने के बाद में धुआं हो सकता है, चाहे जल हो सकता है, चाहे वायु हो सकता है, बीच में ये टकराकर ये इधर उधर होता है और अपवर्तित होता है, जिसको कहते हैं अपवर्तित, चाहे हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन, चाहे परावर्तित, अपवर्तित होता है और अपने मार्ग में ये दिखाई देता है और लास्ट में किसके पास पहुंचता है? हमारे पास ही ना पहुंचता है। जैसे अभी हमारे पास पहुंचा है तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास पहुंचता है। इसी को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस बात खत्म। टिंडल प्रभाव, टिंडल मतलब ये छोटा छोटा चीज है, डेंगू से भी छोटा चीज है, ठीक है, जो धूल कण कुछ भी हो सकता है। इधर ध्यान सुनो, टिंडल है ना, जैसे कि कोई छोटा सा आदमी टिंडे जैसे भिंडी जैसे दिखता है, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी प्रकार से देखो टिंडल एक छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे कि अब टिंडल प्रभाव तो छोटे छोटे चीजों से होने वाला प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस, तो ये छोटे छोटे चीजें हैं ना, धुआं, वायु, जल, ये छोटे छोटे चीजें हैं। इन सब छोटे छोटे चीजों से जो भी इफेक्ट पड़ता है या रिफ्लेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन हम लोग से टकराता है, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उस चीजों से हम लोग को कोई अपवर्तन या परावर्तन होता नहीं है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये छोटे छोटे, ये जब प्रकाश की किरण तो वो पतले होते हैं, पूरे छोटे छोटे लकीरें आती है, वहां से हमारे तक पहुंचते हैं। अगर ये जल, ये वायु, सुनो इधर, ये वायु, धुआं, ये सब नहीं रहता तो हमारे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें डायरेक्ट हमारे आंखों में आता, और हमारे आंखों में आता तो फिर ये परावर्तित नहीं होता, तो हम लोग ना पूरा काला दिखाई देता हम लोग को, जैसे कि हम लोग नहीं देख पाते साफ। नहीं समझे? और ये परावर्तित नहीं होने से हम लोग, जैसे कि कैसे इमेजिन कर सकते हो, हम लोग टॉर्च को आंखें में मार देंगे तो कैसे दिखता है? काला दिखाई देता है ना, क्योंकि वो अपवर्तित नहीं होता है। उसी प्रकार से ये छोटे छोटे कणों के माध्यम से ही ये अपवर्तन होता है, और उसी को जो रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? जी हाँ। अब इसको हम लोग वाक्य में कैसे बोलेंगे? तो इसको हम लोग वाक्य में बोल रहे हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो
तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज महीन कणों वायु धुआं जल की सूक्ष्म बूंदों से टकराकर अपने मार्ग में दिखाई देने लगता है और लास्ट में कहाँ पहुँचता है? हमारे पास ना पहुँच रहा है और हमारे पास पहुँचता है, उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस बात खत्म। देखो, जब लिखो तो लोग, जब कोई प्रकाश find the real me, so let's go, seize the feeling, 'cause you know it's time for the meaning, now we show. लिखो, फटाक से लिखो जल्दी से।